नमस्कार सभी बच्चों को एक बार पुनः चैप्टर 2 जो है गणित कक्षा 9 का बहुपद, उसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, बहुपदों का गुणनखंड। प्यारे बच्चों, ये वो मेथड है जो न सिर्फ कक्षा 9 बाकी कक्षा 10 और आगे की कक्षाओं में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो गौर से देखिए, थोड़ा लंबा जरूर है परंतु बने रहिए स्क्रीन के साथ। टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड का मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं गुणनखंड खुद शब्द से आपको रूबरू कराऊं। गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी संख्या से मैं आपको समझा लेता हूं। मान लीजिए मैंने संख्या ली 24, ठीक है। अब इस 24 में जिस जिस संख्या का भाग लग सकता है वो सारे इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 24 में आप 1 का भाग देख सकते हो, 24 में आप 2 का भाग दे सकते हो, आप 3 का भी दे सकते हो, आप 4 का भी दे सकते हो, आप 5 को छोड़ के 6 का भी दे सकते हो, 7 को छोड़ दो फिर 8 का भी भाग दे सकते हो, फिर 9, 10, 11 को छोड़ दो फिर आप 12 का भी भाग दे सकते हो और एक खुद 24 का भी भाग दे सकते हो। प्यारे बच्चों, ये सभी संख्याएं जो सामने लिखी हुई कॉमा द्वारा, ये 24 के गुणनखंड कहलाएगी। तो गुणनखंड का मतलब यहां पर यह निकला कि आप 24 में जब 1 का भाग देंगे, गौर से समझना, मैं इसको थोड़ी देर बाद में बहुपदों पर भी लागू करूंगा। आप 24 में जब 1 का भाग देंगे तो पूरे प्रोसेस के बाद में आपका जो शेषफल है वो शून्य होगा। शेषफल अगर शून्य नहीं है तो वो गुणनखंड नहीं है। जैसा कि मान लो मैं कहूं कि भाई चेक करो कि 12 का गुणनखंड 5 है कि नहीं, तो आपने 12 में 5 का भाग दिया। भाग देने के उपरांत आपने जैसे 2 बार भाग दिया, 10 आया और पीछे 2 बचा। आप देखते हैं कि शेषफल जो है वो 2 बच गया, जबकि गुणनखंड होने की महत्वपूर्ण शर्त है कि शेषफल शून्य बचना चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहां पर 5 12 का एक गुणनखंड नहीं है। यही बात बहुपदों पर लागू होती है। तो बहुपदों के गुणनखंड जो है उसका मतलब ये होगा कि एक बहुपद जो चर राशि में है उसका गुणनखंड भी एक चर राशि का एक और बहुपद होगा, जिस बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग आप पूरा पूरा दे सकते हैं और आपको शेषफल शून्य मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ एलोबरेट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि x - 2 जो है वो किसी भी बहुपद p ऑफ x बराबर 4x² - 7x + 5, यानी x - 2 बहुपद p ऑफ x बराबर 4x² - 7x + 5 का एक गुणनखंड है या नहीं, आपको चेक करना है। तो इसका चेक करने का प्रोसीजर वहां पर, जैसे पिछली स्लाइड पे आपने संख्याओं का देखा, तो संख्याओं का तो आपने डायरेक्ट भाग दे दिया और आपकी 9वीं क्लास का जो अभी एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें भाग वाला प्रोसीजर, भाग वाला पार्ट हटा दिया है, इसलिए हम इसको शेषफल प्रमेय से करेंगे सीधा सीधा। तो आप क्या करेंगे कि x - 2 का भाग देने की वजह से आप x बराबर लेंगे 2, यहीं से x - 2 से आपने x बराबर 2 लिया। कैसे आया? इस x - 2 को आपने बराबर 0 लिखा तो x बराबर कितना आया? 2। ये x बराबर 2 आप इस बहुपद के अंदर रखेंगे, यानी बहुपद में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 2 रखें। देखिए, रख के चेक करें अपन क्या हो रहा है। ये संख्याएं आपने जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आपने 2 रख दिया। आगे संख्या कितनी हो रही है? 16 - 14 और प्लस का 5 आप जोड़ेंगे तो 16 और 5 21 - 14, यानी कि कितना आया? 7। प्यारे बच्चों, ये शेषफल है। जबकि संख्याओं में हमने देखा पिछली स्लाइड पे कि भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए? शून्य। और शून्य के अलावा कोई भी शेषफल आता है तो वो फिर गुणनखंड नहीं होता है। तो हम कहेंगे चूंकि यह शून्य नहीं है, चूंकि यह शून्य नहीं है, अतः x - 2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आपने देखा कि जो पिछली प्रश्नावली थी 2.2, जहां पर ना हमने बहुपदों के शून्यक देखे थे, तो बहुपदों के शून्यक, क्योंकि बहुपद का मान शून्य हो रहा था, तो बहुपदों के शून्यक को आप x के साथ अटैच करके विपरीत चिन्ह के साथ लेंगे तो वो प्रत्येक उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, मान लो बहुपद का शून्यक x बराबर 7 था तो उसका गुणनखंड x - 7 होगा। किसी सवाल में बहुपद का शून्यक x बराबर 8 था तो x - 8 वहां पर उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि शून्य का अगर दे रखा हो तो गुणनखंड लेना तो
लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके इस चिन्ह विपरीत करेंगे। और अगर आपको गुणनखंड दे रखा है और वहां से x का मान लेना है तो आप उसको दाहिनी तरफ शिफ्ट करके x बराबर 2, जैसे x प्लस 1 दे रखा है तो आप इसको 0 के बराबर करके x बराबर -1 ले लेंगे। इस तरह से ये है बहुपदों के गुणनखंड का मूलभूत नियम, जो कि आपको समझ में आ गया। आइए प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्न हम करते हैं और वहां और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी कि आपको x प्लस 1 को चेक करना है। तो पहला काम होगा आपका इस x प्लस 1 से x का मान लेना। और वो कैसे लेंगे, तो हम लिखेंगे यहां इस x प्लस 1 को आप शून्य के बराबर रखेंगे, रखते ही x का मान आएगा -1। अब ये x का मान -1 जो आया है, ये आप इस बहुपद में, जो कि आपको दे रखा है p ऑफ x बराबर x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहां पर x की जगह आप रखेंगे -1, क्योंकि आपको x का मान जिस पे चेक करना है, गुणनखंड जो x प्लस 1 को चेक करना है, वहां से आपने लिया तो x बराबर -1 आया। अब हम जहां जहां x है वहां वहां -1 रखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ रखते जाइए। गणना में बड़ी सावधानी रखिए, प्लस माइनस का मामला है, कहीं आपसे गड़बड़ न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। यहां पर माइनस के ऊपर घात जो है 4 एक सम संख्या है, अतः ये माइनस का निशान प्लस में हो जाएगा। और 1 के ऊपर घात आप कितनी भी लगा लें, एक हर बार 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को अब हर बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसा ही यहां पर -1 के ऊपर घात 3 है, घात चूंकि विषम संख्या है तो माइनस जो है वो माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर वाले प्लस को गुणा होकर माइनस बना देगा, और 3 पीछे 1 से गुणा होकर 3। तृतीय पद पे चले हम, तृतीय पद हमारा ये है, यहां पर माइनस के ऊपर घात सम संख्या है तो ये होगा प्लस का 3, और प्लस का 3 डायरेक्टली हम लिख देंगे। क्यों हुआ, क्योंकि 1 और 3 का गुणा 3 होता है। अगली स्टेप में आप प्लस माइनस का देखो चिन्ह, वापस -1 लिखा, और अंत वाले में कोई चीज नहीं, प्लस का 1। आप संख्याओं को आगे देखिए, संख्या आपकी कैसे हो रही, पहले टर्म्स को वापस चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 पद दे रखे थे, क्या 5 पद आए, यस आगे 1 2 3 4 और 5। ऐसा आपको बीच बीच में चेक करते रहना ताकि कोई संख्या छूटे नहीं। अब हम देखें संख्याएं कौन सी कट रही, तो आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं 3 से 3 कट गया, माइनस के 1 से प्लस का 1 भी कट गया, परंतु लास्ट में बच गया 1। अगर ये गुणनखंड होता तो यहां पर शून्य बचता, बच क्या गया 1, तो हम बोलेंगे अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यह हमने चेक कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक इसी मेथड से हम इस दूसरे पार्ट, यानी कि आपको चौथा पार्ट, आपकी किताब में कुल जितने भी पार्ट दे रखे मैंने उसके 2 लिए उदाहरण, तीसरा और चौथा। अब हम चौथे को चेक करते हैं। यहां पर वापस वही बात, आपको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं। तो वापस इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो x का मान वापस x बराबर -1 आएगा। इसको आप इस बहुपद में x की जगह -1 रखेंगे। अब बहुपद आपका ये रहा। प्यारे बच्चों, जहां जहां x आ रहा है मैं वहां वहां माइनस का 1 रख रहा हूं। अब ब्रैकेट ओपन कर ले, बेटर रहेगा, कर लेते हैं। 2 गुणा x है तो ये -1, प्लस माइनस माइनस तो -√2 है, इसके पीछे x है तो -1, और लास्ट में प्लस का √2। आप गौर से देखिए x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि x गुणा होते ही 4 जगह आएगा। 4 मान आपने रखे नहीं रखे, चेक करें, 1 रखा आपने, 2 रखा आपने, तीसरी जगह भी रख लिया और आपने चौथी जगह भी रख लिया, और पांचवी जगह पे प्लस √2 वैसा का वैसा है। अगले पद पे हम देखेंगे, घात विषम संख्या है तो ये -1 रहेगा, घात सम संख्या है अतः ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मान प्लस का 1 है, बाहर माइनस पड़ा है। ठीक इसी तरह से माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया। यहां पर आप देखेंगे कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस का √2, और अंत में प्लस का √2 पे वापस लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेते हैं हम संख्याओं को चेक करते हैं। ये क्या हुआ, आपस में कट गई, क्योंकि -1 और -1 माइनस का 2 होता है, माइनस के 2 ने प्लस के 2 को काट लिया। अब √2 2 बार जुड़ के 2√2 हो गया। क्या ये 0 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। तो ठीक यही भाषा आएगी, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये कि ये भाषा आप यहां पर लिखेंगे। तो ये तरीका है, जब कोई भी गुणनखंड आपको दे रखा है और चेक करने के लिए बोले कि ये गुणनखंड इस बहुपद
इस बहुपद का है या नहीं, तो आप इस मेथड से आप x का मान उसमें रखेंगे। अगर शून्य आता है तो आप बोलेंगे हाँ ये गुणनखंड है, और अगर शून्य नहीं आता है तो आप बोलेंगे नहीं ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। आइए कुछ और विशिष्ट उदाहरणों से हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। अगला सवाल है तीसरा, प्रश्नावली आपकी वही 2.3 है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। पिछले सवाल और इस सवाल में प्यारे बच्चों एक चीज का फर्क है, पिछले सवाल में आपको x प्लस 1 को गुणनखंड है या नहीं ये चेक करवा रहा था। अब हम इस सवाल में x माइनस 1 गुणनखंड है ये मान के चलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है ये गुणनखंड है ही, तो हमको पता करना है कि k का मान क्या होगा। तो जब ये गुणनखंड है तो बताइए जब x का मान हम रखेंगे तो p ऑफ x बराबर क्या लेके चलेंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, शून्य लेके चलेंगे। चलिए अब मैं इसका हल लिखता हूं। तो हल में हम लिखेंगे, यहां पहला भाग ले रहा हूं मैं, दूसरा वाला, p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और आपको कह रखा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो हमने इसको 0 के बराबर रखा। कितना आया? 1। x का मान 1 हम रखेंगे इसके अंदर, तो हमें मिलेगा p ऑफ 1 बराबर 2 इंटू, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 1 रख दीजिए। रखने के बाद प्यारे बच्चों, क्योंकि बोला हुआ है कि यह इसका एक गुणनखंड है, अतः हम बराबर में लिखेंगे 0। ठीक है, अब अगले ही पद में हम ऐसा लिखेंगे, या बनेगा 2 k गुणा 1 यानी k और प्लस का √2 और बराबर में 0। k को छोड़ के समस्त संख्याओं को आप दाहिनी तरफ भेजेंगे तो ये आएगा माइनस का √2 और माइनस का 2। अगले स्टेप में आप ये कर सकते हैं, इनमें से माइनस को कॉमन ले ले और संख्या बचेगी √2 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, तो k बराबर आ गया ऋणात्मक किसका? √2 प्लस 2 का। यही आपका उत्तर हो गया। तो तरीका आपको समझ में आया। ये तरीका पिछले वाले का एक विशेष केस है। पिछली बार में तो हम बार बार रख के चेक कर रहे थे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि इसमें तो 0 ही आ रहा है। आपको 0, एक तो गुणनखंड जिसको बोला है उसको 0 को बराबर रख के x का मान लेना है, फिर बहुपद में जहां जहां x आ रहा है वहां वो मान रखा और बराबर में 0 लेके चलना है, क्योंकि सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह इसका एक गुणनखंड है। चलिए इसका भाग संख्या 3 भी हम हल करते हैं। भाग संख्या 3 में आपको दे रखा है p ऑफ x बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहां पर वापस हम x माइनस 1 को 0 के बराबर रख के x का मान लेंगे जो कि आया 1, ठीक उसी तरह से जैसा यहां आया था। अब इस मान को वापस हम बहुपद में रखेंगे, तो p ऑफ 1 का मान कितना आया? जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 1 रख दीजिए। यहां पर भी 1 रखा, प्लस का भी 1 और बराबर में क्या किया? 0। ये 0 बराबर किस वजह से लिखा? क्योंकि ये गुणनखंड है, इस वजह से लिखा। अगले स्टेप में आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 को जब k से गुणा किया तो k, माइनस √2 जब 1 से गुणा हुआ तो माइनस √2 और प्लस का 1 वैसा का वैसा और बराबर में 0 भी ठीक वैसा का वैसा। आगे आप हल करेंगे तो k का मान आएगा √2 माइनस 1। ये प्यारे बच्चों आपको इस प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग का उत्तर मिल गया। तो प्रोसीजर आप याद रखें, तरीका दिमाग में रखें, तो आपकी गणना कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। गणना के तौर पे आप बड़े स्ट्रांग रहे, क्योंकि यहाँ पर घात, ऋणात्मक, धनात्मक और इस तरह की संख्याएं चलती रहेंगी, उनका जोड़ना घटाना, इसमें छोटी सी भी मिस्टेक करने से आप बचें। चले अब हम चलते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि पूरा वीडियो ढंग से देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाली है और वो आ गई आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हेडिंग को देखकर तो लग रहा है कि क्या सर नई बात है, पूरे वीडियो में 3 सवालों में यही आ रहा गुणनखंड गुणनखंड, क्या नई बात है? परंतु ये विशेष बात है, क्योंकि यहां पर आपको हर बार एक द्विघात बहुपद दे रखा है। गौर से देखिए, सब में घात 2 अधिकतम घात 2 लगी हुई है। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड का एक विशेष तरीका है जिसको बोलते हैं मध्य पद को तोड़ना, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है ये। तो ये कैसे करते हैं, आइए मैं इसकी पहले आपसे चर्चा करता हूं। पहले कॉमन बात कर लेते हैं, उसके बाद इन चारों उदाहरणों को लेंगे। आप यहां पर किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है प्यारे बच्चों, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेथड बता रहा हूं, पूरा याद रखें। हम क्या करेंगे कि इसमें 3 पद दे रखे हैं आपको, मध्य पद जो है उसको तोड़ के इसकी जगह 2 पद और बनाएंगे।
दो पद और कैसे बनाएंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स और प्लस सी। तो आपका बी के दो टुकड़े हो गए, बी की जगह आ गया डी और ई प्लस की वजह से। अब ये कैसे करना है टुकड़ा, क्या इसका तरीका है, क्या इसका मेथड है, अब ये सुनिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले अज्ञात संख्या जो है, यानी कि जो अचर राशि, अज्ञात नहीं मैं इसको ज्ञात ही कह दूं, अचर राशि जो है प्लस सी, उसका चिन्ह देखेंगे। अगर इसका चिन्ह प्लस में आ रहा है, गौर से सुनना, चिन्ह प्लस में आ रहा है तो आपका डी और ई जुड़ेगा। अगर ये चिन्ह माइनस का आ रहा है तो आपके जो टुकड़े हैं, ठीक है, ये टुकड़ा डिसाइड करेगा कि संख्याएं आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी। मान लीजिए कि अपने इस सवाल में, सामने ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखे सवालों में आप देखिए, पीछे के दोनों को देखिए आप, माइनस का 6 और माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ माइनस की वजह से 5 के टुकड़े जो भी होंगे वो आपस में घट के आपको 5 देंगे। यहाँ इस माइनस की निशान की वजह से यहाँ x का गुणांक है 1, इस 1 के दो टुकड़े जो है वो आपस में घट के फिर 1 देंगे। तो ये प्लस और माइनस का निशान सबसे पहले आपको देखना है। जब ये निशान देख लिया, इसके बाद बचती है बात बी को लेकर कि सर ठीक है, वो आपने बात कह दी कि निशान देखना है, परंतु बी के टुकड़े हम जो लेंगे उन टुकड़ों का आगे इलेबरेट कैसे करना है, उसको आगे प्रोसीड कैसे करना है, आगे चलना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, जब टुकड़े दो हो गए तो टुकड़े दो होने के बाद आप इसके कुल पद हो जाएंगे 4। 4 में से 2 पद आगे वाले और पीछे वाले 2 पद के हम जोड़े बना के आगे कॉमन लेकर चढ़ते रहेंगे। तो फिर अब महत्वपूर्ण बात सामने आई कि सर आपकी बात हमने मान ली, निशान प्लस माइनस होता है, टुकड़े घट गए हो गए, आपने जोड़ का तो बता दिया, परंतु इस सी का खुद का क्या रोल हुआ? क्या ये सी केवल निशान देगा और कुछ नहीं करेगा? नहीं, ये सी का भी रोल है। ये टुकड़े जो डी और ई आपने लिए हैं, इनका गुणा हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणा के बराबर आएगा, यानी ए और सी के गुणा के बराबर आएगा। तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसको रेड बॉक्स में डाल दूं, आप विशेष तौर से याद रखेंगे ये वाली चीज और साथ ही साथ ये वाली चीज। वापस रिपीट करूं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का निशान देखेंगे, उसके निशान के हिसाब से आपके टुकड़े घटेंगे या जुड़ेंगे। फिर आप इन दोनों टुकड़े जो टुकड़े किए उन दोनों टुकड़ों को आप आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर पहले और अंतिम ए और सी के गुणा के बराबर वो आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपने मान ली तो आपका सवाल कहीं भी गलत नहीं होगा। आइए मैं इस चीज को पहले, इसका जो पहला हल है उसमें लगाता हूं, और पहला सवाल आपको दे रखा है भाग 1। अच्छा, आप कहेंगे, जब आप किताब देखेंगे और आपको लगेगा कि सर इस सवाल संख्या 4 के 4 हिस्से थे, आपने चारों ही ले लिए, यहां पर 2 से क्यों नहीं समझा सकते थे? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहां पर जितनी भी कंडीशन बनती है वो चारों उदाहरणों में फुलफिल हो रही। कैसे बनती है मैं आपको इसी से समझाता हूं। जैसे आपको अभी ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम बारी बारी से निशानों को बदलेंगे तो 4 ही केस बनेंगे। यहां बी में माइनस का कर सकता हूं, सी को छेड़ा नहीं। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं बी को तो प्लस का रखा और पीछे सी को माइनस कर दिया। फिर ये भी तो हो सकता है मैंने बीच में बी को माइनस किया और सी को माइनस रखा। तो ये कुल 4 परिस्थितियां प्यारे बच्चों बन रही हैं, और ये चारों की चारों परिस्थितियां आपको इन चारों सवालों में मिल रही हैं। तो मुझे ये टॉपिक पूरा समझाने के लिए ये चारों उदाहरण लेने पड़ेंगे, इसीलिए वीडियो लेंथ में भी बड़ा बन रहा है। तो आप देखें, दोनों प्लस के आपका दूसरा उदाहरण, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस पहला सवाल, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस ये तीसरे भाग में, और दोनों माइनस आप देख सकते हैं चौथे भाग में। तो मुझे चारों टॉपिक समझाने के लिए ये चारों उदाहरण लेने पड़े। शुरुआत करते हैं अपन पहले से। पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये रूल ये दिमाग में रखेंगे हम। अब यहां पर मध्य पद है 7। आप 7 के निशान को मत देखिए, एक बार मत देखिए, क्योंकि निशान तो देखना आपको पीछे अचर राशि का निशान आ रहा है प्लस, यानी 7 के 2 टुकड़े होंगे। ये 2 टुकड़े मैंने अभी डैश डैश करके छोड़ दिए, जिनको वापस प्लस करने पर तो आएगा 7। और ये दोनों टुकड़े जो बनेंगे, इन दोनों टुकड़ों का जो गुणा है वो 12 और 1 का गुणा कितना होता है? ए और सी, यानी पहला और अंतिम, 12 और 1 का गुणा 12। अब आप अपने मन मस्तिष्क में दिमाग में सोचिए कि दो संख्या जिनको जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12, दिमाग में आ रहा होगा 7, 5 और 2 है ना, आ रहा है 5 और 2 जोड़ने पर तो 7 हो रहा है, परंतु 5 और 2 को गुणा करने पर 10 आ रहा है। 10 अपने को नहीं चाहिए, अपने को गुणा होने पर 12 चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा 4 और 3। आप कहेंगे अरे सर जोड़ा मिल गया हमें, 4 और 3 देखो जोड़ने पर 7 हो रहा है और 4 और 3 गुणा करने पर 12 हो रहा है। बिल्कुल सही टुकड़े आपने पकड़ लिए।
चलिए अब हम आगे चले। अब कैसे लिखेंगे पूरा मेथड देखिए। पहले पद में आप कोई चेंज नहीं करें, मध्य पद में माइनस का निशान भी लिखे रहने दें और 7x के दो टुकड़े कर लें, 4x और 3x। अंतिम पद आपका +1 वैसा का वैसा लिखा रहेगा। प्यारे बच्चों, जब आप माइनस का निशान ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो आपको इस त्रिपदीय जो बहुपद था उसकी जगह अब 4 पद का एक बहुपद मिल गया। कुल पदों की संख्या अब 4 हो गई। इन 4 पदों में आप पहले 2 का एक जोड़ा बनाइए और अंतिम 2 का एक जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाने के बाद ध्यान रहे प्लस माइनस के निशान को बहुत अच्छे से लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो 12 और 4 दोनों जो है 4 के पाड़े में आता है और दोनों जगह x आ रहा है तो x की निम्न घात यानी x कॉमन ले ली मैंने। पहले पद में आपने 4 का भाग दिया 12 में तो 3, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो पीछे बचा x, माइनस की जगह आपने माइनस लिखा। 4x था पूरा का पूरा कॉमन में गया तो 1 बचा। पहले 2 पदों के कॉमन लेने के बाद आपके ब्रैकेट में बचा 3x - 1। अगले 2 पदों में आप गौर से देखिए, माइनस पहले लिखा हुआ है तो मुझे मजबूरन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, परंतु 3 और 1 एक साथ किसी के पाड़े में नहीं आते हैं। आते हैं किसी के पाड़े में? आप भी कहेंगे सर नहीं आते। आते हैं बेटा, और वो आते हैं 1 के पाड़े में। पढ़ा कभी 1 का पाड़ा? बिल्कुल छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा। अब मैं 1 के निशान को बना रहा हूं माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लेने की वजह से चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का निशान माइनस का बन जाएगा। और इस मेथड की सबसे खास बात है, आपके टुकड़े सही है, आपने कॉमन सही लिया है, तो प्यारे बच्चों ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आता है तो आपने कहीं गड़बड़ कर ली, यहीं से ऊपर देख लीजिए, आगे चलिए मत आप। तो अब इसकी अगली स्टेप ये बनेगी कि जो ब्रैकेट अपना सेम आया है वो आपने आगे ले लिया, कॉमन ले लिया, और पीछे बची हुई दोनों चीजों को आपने एक और ब्रैकेट में डाल दिया, और यही आपका उत्तर है। आप कहेंगे सर उत्तर में 2 ही ब्रैकेट क्यों है, ब्रैकेट 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर भी आपको दे दूं कि ब्रैकेट में उतने ही मतलब उत्तर में उतने ही ब्रैकेट्स आएंगे जितने की x की अधिकतम घात है। आपके सवाल में x की अधिकतम घात 2 है तो उत्तर भी 2 ब्रैकेट का आएगा। अधिकतम घात 3 है तो उत्तर भी 3 ब्रैकेट का आएगा। और 3 ब्रैकेट का उत्तर ज्यादा दूर नहीं है। इसके अगला जो सवाल में 5वां ले रहा हूं उसमें आप देख लीजिए अधिकतम घात 3 है, यहां पर 3 ब्रैकेट वाला उत्तर आएगा। पर रुकिए, उसके लिए थोड़ा समय है। वापस आते हैं हम यहां पर। तो क्या पहला सवाल आपने अच्छे से देख लिया, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लेते हैं दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। दूसरा भाग 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। वापस बेटा उसी मेथड में हम चलेंगे। टुकड़े किसके करने हैं? 7 के। मध्य पद 7 है तो टुकड़े हमेशा मध्य पद के होते हैं। अंतिम चिन्ह क्या है? प्लस, यानी टुकड़े आपस में क्या होंगे? प्लस। प्लस करने पर कितना आना चाहिए? वापस मध्य पद 7 आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो 7 के 2 टुकड़े हुए हैं उन टुकड़ों को आप गुणा करेंगे, तो गुणा पहले और अंतिम के गुणा के बराबर, यानी 2 और 3 का गुणा 6 के बराबर। सोचिए अपने मन में 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 7 आता है और गुणा करने पर 6 आता है, तो आप कहेंगे सर संख्याएं और कुछ भी नहीं, 6 और 1 है। 6 और 1 को जोड़ने पर 7 होता है और 6 और 1 को गुणा करने पर 6 होता है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने ढूंढ लिया। ऐसा बेटा आपको हर बार करना है। जब आपने जोड़े सही ढूंढ लिए ना तो यूं समझ लिया आपकी 30% टेंशन तो हट गई। तो अब मैं 7 को लिख रहा हूं 6x प्लस 1x। अब आप कहेंगे सर इस बार ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? बेटा सब कुछ प्लस में, ये सवाल में तो ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं। माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है क्योंकि वो माइनस फिर अंदर निशान बदलता है। अब 4 टुकड़े मिल गए तो पहले 2 में से कॉमन लो, अंतिम 2 में से कॉमन लो। पहले 2 में देखिए आप 2x कॉमन आएगा क्योंकि 2 और 6 है। पीछे क्या बचा? यहाँ पर ओनली x बचेगा, प्लस यहाँ 6 थे, 2 कॉमन में गया तो 2 ने 6 को भाग दिया 3 बार। x अकेला था, कॉमन में आया तो 3 अकेला ही बचेगा। प्लस पीछे देखिए वापस 1 और 3 आगे। 1 और 3 एक साथ किसके पाड़े में आते हैं? 1 के। क्या अपन x यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि x प्रथम पद में आ रहा है, द्वितीय में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पीछे क्या बचा? x प्लस 3। तो जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन और पीछे बचा हुआ 2x प्लस 1। ये बेटा आपके दूसरे भाग का उत्तर आ गया। ठीक है, चलते हम तीसरे भाग को। अब हम तीसरे भाग को भी लेते हैं क्योंकि मुझे चारों परिस्थितियां आपको समझानी, इसलिए मैं सारे यहां पर हल करके बताऊंगा। अगला है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इस बार क्या हुआ? प्रथम निशान प्लस का है, द्वितीय निशान माइनस का है। वापस टुकड़े किसके होंगे? एक बार हम प्रश्न को वापस टैली कर लें, कहीं लिखने में गड़बड़ तो नहीं हुई? 6 5 माइनस 6, नहीं बिल्कुल सही है, 6 5 माइनस 6। अब यहां पर
टुकड़े होंगे, हल में हम लिखेंगे टुकड़े किसके होंगे, तो आप कहेंगे सर टुकड़े होंगे 5 के, 2 टुकड़े भी होंगे। अब आप बताओ खुद ही, मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर रुक रहा हूं। क्या यहाँ पर टुकड़े जुड़ेंगे या घटेंगे, तो आप कहेंगे सर -6 की वजह से टुकड़े जो है वो घटेंगे। टुकड़े क्या होंगे, माइनस होंगे। और टुकड़े जब माइनस हुएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5। और टुकड़े जब गुणा होंगे तब रिजल्ट कितना आएगा, बताओ, 6 और 6 का गुणा 36। गुणा होने पर 36 आया और घटने पर 5 आए। सोचिए मन में, सोचो आप, दो संख्याएं गुणा करके तो आपको कितना देगी, 36, और घटाने पर कितने देगी, 5। जोड़ा मिला। 5 सेकंड आपके साथ व्यतीत कर रहा हूं मैं, ढूंढिए, दिमाग लगाइए। 12 का पहाड़ा याद आ रहा, 12 36 नहीं, गलत, क्योंकि 12 में से 3 गया तो 9 ही बचता है, अपने को बचाना 5 है। मिलिए सही टुकड़े, शाबाश, मिल गए, एक बच्चे को मिल गए। यस, ये 9 और 4 है सर टुकड़े। 9 में से 4 गए, 5 होता है, और 9 और 4 का गुणा करते हैं तो 36 भी होता है। बिल्कुल शाबाश भाई, बिल्कुल सही उस बच्चे ने निकाला है। चलिए हम अगले पद की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहला पद वैसा का वैसा। अब इस +5x की जगह हम लिखेंगे, पहला कौन है देखिए, 9x, फिर 4 किसका है, माइनस का, तो -4x। बस इसके पीछे x अटैच करना 9 और 4 के साथ। अंतिम पद बेटा -6 में कोई परिवर्तन नहीं। आपको इस तरह से 4 पद मिल गए। आप इन चारों पदों के 2-2 के जोड़े बनाइए, कॉमन लीजिए। यहां कॉमन आएगा 3x, क्या बचा, 2x + 3। यहां कॉमन कौन आएगा, देखिए 4 और 6, 2 कॉमन आएगा। पीछे क्या बचा, आप देखेंगे पीछे बचा 2x, और माइनस कॉमन की वजह से निशान बदल गया और प्लस का 3 पीछे रह गया। आपके ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, हर बार आपको ये चीज देखते जाना। ब्रैकेट एक जैसे नहीं आते तो कहीं गड़बड़ हुई है। अब जो ब्रैकेट एक जैसे आए हैं उन ब्रैकेट को हमने लिया कॉमन में, पीछे क्या लिखा, 3x - 2। प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर आ गया तीसरे भाग का। चलिए चौथा भाग, नाराज ना हो तो उसको भी लेते हैं हम जल्दी जल्दी। चौथा भाग है 3x² - x प्लस नहीं -4, यानी कि यह है चौथा भाग 3x² - x -4। ठीक है, वापस देखें एक बार, चलिए देखिए, 3 - 1 - 4, ये रहा 3 - 1 - 4। ओके, अब इसके टुकड़े कैसे करें, सर फंस गए हम तो, मध्य पद में कोई गुणांक ही नहीं दिख रहा है। अरे है बेटा, जब गुणांक में कुछ भी नहीं होता है तो वहां पर एक होता है। एक बेसिकली गणित के भगवान है, जिस तरह से भगवान होते हुए भी आपको नहीं दिखते हैं, ठीक उसी तरह से गणित में एक जो है वो गुणा में रहते हुए भी आपको नहीं दिखता, भाग में भी रहते हुए नहीं दिखता है। तो यहां पर एक है। चलिए, तो हल में हम लिखेंगे मध्य पद को तोड़ने की विधि में, मध्य पद है चूंकि एक, तो एक के 2 टुकड़े होंगे इस तरह से, अंतिम निशान है माइनस का, तो टुकड़े आपस में क्या होंगे, माइनस। तो टुकड़ों को घटाने पर तो 1 आएगा, और टुकड़ों को जब आप गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, गुणा प्रथम और अंतिम का गुणा करें, 4 और 3 का गुणा 12। सोचो, दो संख्याएं, गुणा करने पर 12, घटाने पर 1। सर क्या टेंशन ली, 4 और 3 सामने दिख रहे हैं ना, यही तो है, मैं भी यही कह रहा हूं। ये संख्याएं होंगी 4 और 3, 4 - 3 1, और 4 और 3 का गुणा 12। चलिए रख लेते हैं हम। अब यहां पर वापस, क्योंकि इस मध्य पद के आगे माइनस लगा हुआ है, अतः प्यारे बच्चों आपको मैं हमेशा जैसा राय देता हूं, ब्रैकेट जरूर बनाएं। अब इस एक के टुकड़े कौन हुए, 4 - 3, तो हम इसकी जगह एक की जगह लिखेंगे 4x - 3x, क्योंकि एक के साथ भी पीछे x अटैच है तो आपको x भी अटैच करते रहना है। लास्ट में माइनस का 4। अगले पद में हम लिखेंगे 3x² - 4x, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, गौर से देखते रहिए, माइनस माइनस प्लस, और पीछे माइनस का 4। अभी शुरू के दोनों पदों में बेटा कुछ भी कॉमन लेने की कंडीशन नहीं है, संख्याओं में केवल और केवल x कॉमन आएगा। तो पीछे क्या बचा, 3x - 4, और प्लस की वजह से आपने प्लस लगाया। प्यारे बच्चों, प्लस लगा हुआ इसलिए ब्रैकेट में सिंबल में कोई चेंजेस नहीं। अब यहां कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति अभी तक के सवालों में नहीं आई। 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं वापस वही कहूंगा, 3 और 4 एक साथ किसी के पाड़े में आते हैं तो आप बोलोगे सर नहीं आते, पर मैं कहता हूं वो पहाड़ा है एक का, एक के पाड़े में 3 भी आता है और एक के पाड़े में 4 भी आता है। बोल के देखिए बोली,
एक एकम एक, एक दो है दो, एक तिया तीन, एक चौका चार, होता ही नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से एक कॉमन लिया तो पीछे वो का वो 3x माइनस 4 बच गया। देखिए आपका ब्रैकेट एक जैसा है, यही आपकी सफलता की कहानी लिखेगा कि 3x माइनस 4 और दूसरे पद में x प्लस 1, ये हो गया आपके चौथे भाग का उत्तर। समझ में आया? इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मध्य पदों को तोड़ते हुए गुणनखंड करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे मैं कह रहा हूं ना कंपटीशन एग्जाम में और 10th क्लास में भी ये काम आएगा, हर जगह काम आने वाली चीज है। अंतिम 5वां सवाल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी पिछले सवाल में बीच में वीडियो मैंने बोला भी है कि अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही ब्रैकेट आपको मिलते हैं। यहां पर अधिकतम घात 3 है तो अधिकतम घात 3 होने की वजह से यहां पर गुणनखंड भी 3 मिलेंगे, परंतु तरीका क्या है आइए हम सीखते हैं। ऐसे सवालों में क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है तो ऐसे सवालों में आप पिछले सवाल की तरह अचर पद को देखेंगे। किसको देखेंगे आप? अचर पद को। मैं इसके पहले भाग को हल करते हुए आपको पूरा मेथड धीरे धीरे आराम से समझाता हूं, आप भी मेरे साथ साथ समझते रहिए। अचर पद है बेटा 20। 20 के जितने भी गुणनखंड होते हैं वो आप लिखेंगे। इसके गुणनखंड आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 20 को 1 भी भाग दे सकता है, 20 को 2 भी भाग दे सकता है, 20 को 3 नहीं देगा, 4 भी भाग दे सकता है, 5 भी भाग दे सकता है, 10 भी दे सकता है और खुद 20 भी दे सकता है। प्यारे बच्चों, यहां पर मेथड की शुरुआत इसी से होती है कि आप अचर पद को पहले देखेंगे, अचर पद के सारे आप गुणनखंड लिखेंगे। इन गुणनखंड में से ही किसी भी एक संख्या, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, तो आप प्रत्येक के आगे प्लस माइनस अटैच करेंगे। इनमें से किसी एक पर ये शून्य होगा। कौन? ये बहुपद। तो हमारा पहला काम है, इसका पहला ब्रैकेट हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम p ऑफ x बराबर 0 करेंगे। ये शर्त हमें लगानी है, ये शर्त हमें ढूंढनी है। इसके लिए हमें इस x को ढूंढना है और ये x इन्हीं ऊपर वाले मानों में से कोई भी एक है। छुपा हुआ है कितने जनों के बीच में? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 की भीड़ में छुपा हुआ है। भीड़ में से एक को पकड़ के आपको लाना है और यहां से उत्तर लिखना है। चलिए, परंतु शुरुआत हम करते हैं निम्न स्तर से। अब यहां पर एक विशिष्ट बात, अब प्रश्न को ढंग से देखिए। बीच में निशान लगा हुआ है प्लस का, तो अगर आपने प्लस की संख्या ली, बीच में भी प्लस लगा हुआ है, तो सारी जुड़ के प्लस में बड़ी 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 संख्या बनती जाएगी। 0 तो होने की संभावना ही नहीं है, तो आपको प्लस वालों को ट्राई यहां पर करना ही नहीं, क्योंकि सारे प्लस है। जबकि यहां पर करना है क्योंकि प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो माइनस की संख्याओं में मैं शुरुआत करता हूं माइनस के 1 से, तो p ऑफ -1 रखा। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो यही 0 मिल जाएगा, नहीं तो 3-4 बार आपको चेक तो करना ही है। ओके, चलिए -1 रखा हमने, तो -1 की घात 3 प्लस 13 इंटू -1 की घात 2 प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20। चलिए हल करते हैं। ये बनेगा माइनस का 1 और ये बनेगा प्लस का 13, ये बनेगा माइनस का 32 और लास्ट का वैसा 20। और भाई आपके किस्मत के सितारे बड़े बुलंद हैं, क्योंकि माइनस का 33 आ गया और प्लस का 33 आ गया। ये तो आपके पहले अटेम्प्ट में ही 0 हो गया। 12 जनों की भीड़ में से एक को आपने तपाक से ढूंढ लिया। तो जब ये 0 आ गया, ध्यान रखिए ये मेथड इस वाले में भी कॉपी होगा, है ना। तो यहां पर हमने पहले, रिपीट कर रहा हूं अभी तक का प्रोसेस, अचर पद देखा, अचर पद के संभावित गुणनखंड की लिस्ट लिखी, लिस्ट में से हमको एक एक संख्या लेके ट्राई करना है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, परंतु आप थोड़ा सा सजगता रखें। जैसे मैंने इस सवाल में बताया, बीच में सब में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस की संख्या छोड़ देनी, क्योंकि प्लस की संख्या आपस में प्लस होकर बड़ी संख्या बनेगी। जबकि हमें लाना क्या है? कंडीशन, शर्त के अनुसार हमें पकड़ना है 0। तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 0 ऋणात्मक में से आएगा। तो हमने ऋणात्मक से शुरुआत करी और पहले ही प्रयास में हमें 0 मिल गया। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या रखा आपने? x बराबर -1 पर 0 हुआ, अतः x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। प्यारे बच्चों, कुल गुणनखंड कितने हैं? आप मेरे साथ बोलिए, कुल कितने हैं? तो आप कहेंगे कुल गुणनखंड 3 है। 3 में से कितना मिल गया? 1। बाकी कितने बचे हुए हैं? 2। 2 किससे मिलते हैं? द्विघात बहुपद से। तो क्या आपको द्विघात बहुपद अभी तक मालूम है क्या? नहीं है। प्रश्न त्रिघात है और एक गुणनखंड जो मिला है वो आपको रैखिक बहुपद है, घात 1 वाला है। तो द्विघात मिला नहीं। अब द्विघात कैसे मिलेगा वो समझिए। अब हम क्या करेंगे, चलो मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। अगली स्लाइड पे लिखा प्रश्न को वापस, वो मिलेगा हमको भाग से। और ये भाग जो है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे इसको गौर से देखें। प्रश्न है हमारा x3, प्रश्न को मैं वापस देख लूं, x3 13 32 20, 13x²
प्लस 32x और प्लस का 20। द्विघात बहुपद अब हमें यहाँ भाग से मिलेगा। भाग थोड़ा सा मुश्किल है, जिन बच्चों ने कर रखा उनके लिए आसान है, परंतु आप मेरे साथ साथ समझते रहिए। भाग के मेथड में आप क्या करेंगे कि पहले से पहले पद का आपस में भाग लगेगा। पहले पद का आप भाग देंगे। ठीक है, भाग दिया आपने, जैसे पहला पद है x की घात 3, इसमें भाग दिया आपने x का, तो क्या हुआ, ये 3 घात में से 1 घात कट गई, 2 घात बच गई, तो यहां बचेगा x स्क्वायर। ये आपके भागफल की पहली स्टेप होगी। अब इसको आप वापस गुणा करेंगे दोनों से, किससे, इससे भी और इससे भी। तो जब x से किया तो x क्यूब, और जब आपने 1 से किया तो x स्क्वायर। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, समान पद के नीचे समान पद लिखें। फिर इस मेथड में अगली स्टेप होती है, आपके निशान बदलते हैं। निशान बदलने के बाद प्रथम पद कैंसिल, 13 प्लस का, और अब ये एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, 1, 1 किसका हो गया, माइनस का, 13 में से 1 गया, ये बचेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x। ये ऊपर वाली दोनों टर्म को नीचे सीधा ड्रॉप कर दीजिए आप, 32x प्लस 20। ये आपकी एक स्टेप कंप्लीट हुई। एक बार के भागफल में उत्तर का एक स्टेप मिला। अब दूसरा स्टेप कैसे मिलेगा, वापस आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ये 12x स्क्वायर में भाग देगा कौन, केवल x। तो जब 12x स्क्वायर में आप x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 12x। ये 12x वापस आके इन दोनों से गुणा होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो 12x जब x से गुणा हुआ तो 12x स्क्वायर, और 12x जब 1 से गुणा हुआ तो 12x ही बनेगा। वापस चिन्ह बदलेंगे आप। बदलने के उपरांत प्रथम पद कैंसल, ये कितना बचेगा, 32 में से 12 गया, 20x, और पीछे 20 प्लस का आपने ऐसे कैसे नीचे ड्रॉप कर दिया। वापस आप प्रथम पद से प्रथम पद में डिवाइड करेंगे, यानी कि 20x को x से भाग देंगे, तो प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा, 20 बचा, तो वो 20 आप प्लस का यहां लिखेंगे। इस 20 ने वापस दोनों को गुणा किया तो मिलेगा 20x प्लस 20। चिन्ह बदलेंगे आप वापस, क्या हुआ, अंत में शून्य मिल गया। यानी आपकी भागफल का जो प्रोसेस है, भागफल का जो आपका अभ्यास था वो पूर्ण हुआ। अब ये होने के बाद अब अपना वापस टारगेट को मैं आपको समझाऊं। क्या किया अभी तक हमने अचर पद लिया, उसके सारे गुणनखंड लिए, गुणनखंड में हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी एक पे 0 किया, जिस पे 0 हुआ वो उसका एक गुणनखंड हो गया। उसके बाद उस एक यानी रैखिक गुणनखंड से हमने त्रिघातीय गुणनखंड के अंदर भाग दिया। भाग देने के उपरांत हमें द्विघातीय बहुपद मिल गया। ये द्विघातीय बहुपद आपको 2 गुणनखंड और देगा। अब यहां से मेथड कौन सा है, जैसा हमने पिछले सवाल में किया, कौन सा, मध्य पद को तोड़ने वाला तरीका। ठीक है, ये तो आपको सामने सामने दिख रहा है, आप तो सीख गए, आप होशियार हो गए। मध्य पद है आपका 12, 12 के 2 टुकड़े करिए, जिनको जोड़ने पर, क्योंकि 20 प्लस का, जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर आगे कुछ भी नहीं है, 20 आए, 10 और 2, चलिए 10 और 2 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस का 20। इसको और आगे हल करेंगे, x कॉमन लिया तो x प्लस 10। ये बेटा पिछले सवाल में मैंने किया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूं, आपको समझ में तो आ ही रहा है। ब्रैकेट सेम, इसका मतलब अपना मेथड सही। तो ये x प्लस 10 और दूसरा x प्लस 2। तो प्यारे बच्चों हमें 2 गुणनखंड और मिल गए। कुल 3 थे, 3 में से एक शुरुआत में मिल गया था और 2 यहां मिल गए। तो अब हम लिखेंगे, अतः प्रश्न के 3 गुणनखंड, प्रश्न के 3 गुणनखंड, पहला था x प्लस 1, दूसरा आपके सामने क्या दिख रहा है, x प्लस 2, और तीसरा x प्लस 10 होंगे। और सबसे बड़ी खास बात, आप इन संख्याओं को देखिए, 2 और 10। प्यारे बच्चों 2 और 10 वही संख्या है जो हमारे यहाँ पर ये इस लिस्ट में थी। इस लिस्ट के बाहर कभी नहीं जाता है उत्तर, इस लिस्ट के अंदर से ही वो संख्या आती है। देख लो, 2 भी इसी में है और 10 भी इसी के अंदर है। चलिए इसका दूसरा भाग ले, ये चौथा वाला, या आप खुद करेंगे, चलिए कर लेते हैं। एक जब इतना वीडियो बनाया तो एक प्रश्न में और क्या, थोड़ी सी देर मेरे साथ बने रहिए आप। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये मैं लिख लेता हूं वापस, यानी कि अगला है आपका p ऑफ y बराबर 2y क्यूब, 2y क्यूब के साथ में है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न, माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ओके प्रश्न। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर तो आपका आसान काम है, क्योंकि अचर पद कौन है,
यहां पर आप लोग कहेंगे सर अचर पद तो एक है और एक के गुणनखंड क्या होता है +1 और -1। अरे मतलब पिछली बार तो 12 की भीड़ में से ढूंढा था, इस बार तो केवल 2 में से ढूंढना और 2 में से एक आसानी से मिल जाएगा। चलिए आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। मैं y की जगह एक बार रख रहा हूँ 1, प्लस का 1 रखूं तो 2 गुणा 1 के ऊपर घात 3 प्लस 1 के ऊपर घात 2 माइनस 2 गुणा 1 और -1। आप इस तरह से देखेंगे कि ये तो यहीं पर ही शून्य हो गया, आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 3 में से 3 बराबर 0। तो पहला गुणनखंड क्या हुआ, यहां पर y बराबर आपने 1 रखा, अतः इसका एक गुणनखंड होगा y माइनस 1। इसका एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब बाकी के दो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 2y³ माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे, गुणनखंड कौन आया, y माइनस 1 का। चलिए अब हम उसी मेथड से, उसी विधि से वापस भाग दें। पहले पद में पहले पद का दिया, 2y² को वापस इन दोनों पदों से गुणा किया तो 2y³ माइनस 2y²। प्यारे बच्चों अब यह निशान बदलेंगे आप, निशान बदलने के बाद यहां पर कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 2y माइनस 1। वापस आप पहले से पहले में भागेंगे तो प्लस का 3y आएगा, प्लस का 3y वापस गुणा करेंगे तो 3y² माइनस 3y हुआ। फिर क्या हुआ, निशान बदलेंगे, माइनस प्लस, तो आपकी अगली स्टेप बनेगी, ये प्रथम पद तो कट जाएंगे। अब देखिए, अब 3 प्लस का और 2 माइनस का, तो 3 माइनस 2 यानी 1, तो ये बचेगा y माइनस 1। ठीक है, अब y माइनस 1 में प्रथम पद से प्रथम पद का वापस आप दीजिए भाग, तो ये जाएगा एक बार, तो प्लस का 1, प्लस का 1 वापस गुणा होगा तो y माइनस 1, निशान बदलेंगे, माइनस प्लस। तो प्यारे बच्चों इस तरह से पीछे से इस फल में शून्य आ गया। यानी कि इस घातीय बहुपद के अंदर आपने इसके एक गुणनखंड y माइनस 1 का भाग दिया, तो आपको जो द्विघाती मिला है वो मिला है 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसका हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मध्य पद को दो टुकड़ों में तोड़ के इसके बाकी के दो गुणनखंड भी निकाल लेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। तो अब मैं लिखता हूं उसी द्विघातीय बहुपद को। ठीक है, अब इसमें आप देखिए मध्य पद कौन है, 3, 3 के दो टुकड़े होंगे, टुकड़े प्लस होंगे कि माइनस, तो आप देखेंगे अचर पद का निशान प्लस है तो प्लस होंगे। और गुणा करने पर क्या आएगा, इनका गुणा, प्रथम और अंतिम का गुणा, पहला और अंतिम का गुणा कितना हो रहा है, 2। तो प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आ गया कि 3 के दो टुकड़े करने हैं, जिनको प्लस करने पर तो वापस 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। चलिए ढूंढिए, जल्दी से दिमाग लगाइए। सर सामने है, सीधा है, हमें तो याद हो गया, आप भी लिख दीजिए। चलो लिख देता हूं, ये इस तरह से टुकड़े होंगे, 2 + 1 3 होता है और 2 × 1 2 होता है। तो अपनी अगली स्टेप बनेगी प्यारे बच्चों 2y² प्लस, अब इस 3 की जगह अपन 2 + 1 लिख रहे हैं, चूंकि प्लस का निशान है तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से आपके मध्य पद 3y की जगह आ गया 2y + y, टोटल 4 पद हो गए। अब हम प्रथम 2 में कॉमन लेंगे और अंतिम 2 में भी कॉमन लेंगे। प्रथम 2 में आप प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है 2y कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, y + 1। अंतिम 2 में मैं कॉमन ले रहा हूं 1, पीछे क्या बचेगा, y + 1। देखिए आपका ब्रैकेट सेम आ गया, यही हमारे गुणनखंड की सफलता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, इसके दो गुणनखंड हो गए y + 1 और दूसरा बाहर बचे हुए को मैंने एक ब्रैकेट में डाला 2y + 1। अतः जो आपको बहुपद दे रखा है त्रिघातीय, इसके गुणनखंड कौन कौन हुए, बहुपद के गुणनखंड, पहला गुणनखंड पिछली स्लाइड पे कितना है, पहला गुणनखंड है y - 1। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे y - 1 पहला। दूसरा सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है y + 1, ये रहा y + 1। तीसरा 2y + 1, और यही प्यारे बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिघातीय बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। मैं एक बार पुनः है आपको पूरा मेथड वापस रिपीट कर देता हूं। आप इस स्क्रीन पे देखा ही है, आपने सुना भी है, समझा ही है। अब मैं सिर्फ आपसे नजरें मिला के बता देता हूं कि आप त्रिघातीय बहुपद में सबसे पहले अचर पद के गुणनखंड करेंगे। उनके गुणनखंड में से किसी एक संख्या के ऊपर वो शून्य होगा, जिस पर शून्य हो उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए आप एक घातीय यानी रैखिक एक गुणनखंड निकालेंगे। उस रैखिक गुणनखंड का भाग देंगे आप त्रिघाती में, तो आपको एक द्विघातीय बहुपद मिलेगा।
उस द्विघातीय बहुपद के मध्य पद को 2 टुकड़ों में तोड़ते हुए आप उसके 2 गुणनखंड और निकालेंगे। इस तरह से आपको कुल 3 गुणनखंड मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी प्रश्नावली 2.3 जो कि एक ही वीडियो में मैंने पूरी समझा दी है। अगला वीडियो अगली एक्सरसाइज और वो आपके दूसरे पार्ट की अंतिम एक्सरसाइज भी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।